राधे राधे। हेलो गाइस, सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस मेरे आखिरी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और ये आगे का वीडियो जो मैंने कल डाला था ना, तो मैं अपनी दीदी के आई हुई थी। तो यहाँ पर हम मार्केट में आए हैं और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हम आए थे दोनों जने। और ये साथ में नहीं आए थे, ये अपने काम से यहाँ पर आए हुए थे। पर जिस जगह पर ये दीदी आई थी ना, तो हमने फ़ोन किया था इनके लिए, दीदी ने कराया था ये कहाँ पर है, कौन सी मार्केट में। मैं तो जानती नहीं हूँ, तो इनको बताया ना, तो ये बोली दीदी कि हम भी इसी जगह पर हैं। तो बस फ़ोन से पता चल गई है। और हम में और इनमें दूरी समथिंग बस इतनी थी, 15 से 20 कदम की थी। तो इस वजह से है ना, फिर दीदी बोली कि चलो। तो दीदी तो यहीं की है, तो उनको तो पता है। और आपको बता दूँ ये जगह कौन सी है, ये जगह है फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद में सभी लोग जानते हैं इसी चीज़ का काम होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही काम डाला था, हमने डाला है, सॉरी। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर आए थे। और सभी को पता है, मैंने यूट्यूब पर भी बताया था और वैसे भी सब लोग जानते हैं। 2 साल से नहीं पढ़ रहे थे मेरे बच्चे, तब वो चीज़ किसी को नहीं दिख रही थी। पर जो आज जो चीज़ हो रही है वो सब दिख रही है ना। और मैं क्या कहूँ, है ना, मैं यही शब्द बोल कर रह जाती हूँ, मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ। मैं बस ये इतना ही कह कर रह जाती हूँ। और लोग है ना, जाने क्या घर घर जाकर पंचायत कर आते हैं, फ़ोन पर भी कर लेते हैं, घर घर जाके कर लेते हैं। और बीच में भी जहाँ बैठती हैं वहीं पर पंचायत, बस बुराई बुराई बुराई। पर ये मैं यही कहूँगी कि जिसके अंदर जैसी होती है ना, वो बस उसी चीज़ को ही जीता है और इसी चीज़ को बोलता है। जिसके अंदर खुद बुराई हो तो 24 घंटे उसके मुंह पर सिर्फ बुराई रहेगी लोगों के लिए, और कुछ नहीं रहेगा। और वो लोग, मैं सही बताऊँ, अपनी अपनी सफाई वही लोग पेश करते हैं जो गलत होती हैं, है ना। अगर सच्चा इंसान होगा तो वो अपनी सच्चाई पे खड़ा रहेगा और चुप रहेगा, शांत रहेगा, ठीक है। क्योंकि उसे ढिंढोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है ना। और यहाँ पर दीदी हमको है ना मॉल लेकर आ गई, और इनको भी लेकर आ गई। मैंने पहले बोला था ना, हम जिस जगह थे तो वहीं पर ही थी ये, और यहीं पर हम आए थे। बस 20 से 25 कदम होंगे दूरी पर। तो फिर दीदी यहाँ लेकर आ गई कि चलो आपको भी दिखाते हैं। और इनको है ना वैसे भी आना था, आज कुछ चीज़ें लेने आनी थी यहाँ पर। मैं आ गई तो बोली कि चल तुझे भी घुमा कर लेके आऊँ, घर पर क्या कर रही है। बच्चों को तो हम छोड़कर आए ही थे, है ना। तो यहाँ पर है ना अच्छा भी लग रहा था। गर्मी बहुत थी, बहुत तेज़ गर्मी थी, पर यहाँ अंदर नहीं लग रही थी। और मुझे पिछले वाले वीडियो पर है ना कमेंट आया था कि मैं एक ही टाइम पर वीडियो डाला करूं। तो मेरा अब आगे से है ना, या तो 4 बजे शाम को आया करेगा वीडियो, या 5 बजे, 4 से 5 बजे के बीच तक मेरा वीडियो आ जाया करेगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक ही टाइम पर वीडियो डालो तो जिससे ठीक रहती है। पर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने बोला था फैमिली मैटर है। और फैमिली मैटर तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में नहीं बना हो, है ना। बस ये चीज़ें होती हैं, कोई उजागर करता है, कोई नहीं करता है। किसी किसी के यहाँ ज़्यादा होती है, किसी किसी के यहाँ नहीं होती है ना। अंदर ही अंदर होती है, होती सबके यहाँ। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके यहाँ फैमिली मैटर ना हो। किसी किसी के यहाँ इतनी भी हो जाती है कि पुलिस दरबार तक हो जाती है ना। किसी किसी के यहाँ इतनी होती है जो किसी को कुछ भी नहीं पता होता है ना। तो इस वजह से। और ये यहाँ पर है ना दीदी से है ना कोई डिस्काउंट चल रहा था। दीदी के फ़ोन पे मैसेज आ जाता है, वो जुड़ी हुई हैं यहाँ से। तो डिस्काउंट जो भी होता है यहाँ चलता है, तो इनके फ़ोन पर मैसेज आ जाता है। तो वो चल रहा था, तो उसी मैटर पे बात कर रही थी। यहाँ पर वो टॉवल भी देख रही थी, पर ली नहीं थी। पहले तो उन्होंने डाल ली थी, पर फिर बाद में नहीं ली टॉवल। और है ना काउंटर पे जब जाते हैं ना, तो चीज़ें अगर आपको नहीं चाहिए तो वो वहाँ पर फिर छोड़ भी दी जाती हैं ना। तो अभी तो फ़िलहाल उन्होंने ले ली। और मैंने ना कुछ नहीं लिया था। मैंने ये जो इनकी आइस जो होती है ना आइसक्रीम बनाने की, तो वो मैंने सिर्फ एक लिया था। पर दीदी के हाथ में 2 दिख रहे होंगे, एक उन्होंने लिया था अपने लिए, एक मैंने लिया था। और कुछ चीज़ें और इन्होंने ली थी घर गृहस्थी की। और एक कमेंट ये भी आया था पिछले वाले वीडियो पे कि आपके जीजू नहीं दिख रहे थे। तो वो जीजा जी इसलिए नहीं दिख रहे थे हमारे कि जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो वो अपनी ड्यूटी पर जा चुके थे, और जब मैं आई थी तो तब तक वो आए नहीं थे। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर मुझे फिर से मिला कोई मौका उनके साथ, तो मैं वीडियो आपको दिखा दूँगी, है ना। तो बस यही रीज़न था, और कोई रीज़न नहीं था।
और काउंटर पे हम आ चुके हैं जो जहाँ पेमेंट करना था। और मैं एक बात और बोलूँगी, मेरे है ना कुछ बहुत से पहले के वीडियो पर और अब के वीडियो पे ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। कुछ फेक आईडी भी बनाई गई, एक आईडी फेक बनाई गई थी और मैंने बोला भी था कि ये मेरी ससुराल वालों की तरफ से मुझे ये नाम लग रहा है क्योंकि सरनेम। तो वो आईडी मैं बता दूं जो मैंने पहले भी बोला था अब भी बोल रही हूँ। तो वो आईडी है ना उनकी नहीं थी, वो दूसरी जगह की आईडी थी और मैंने वो चेक भी करवा ली, ठीक है। तो वो आईडी उनकी तो नहीं थी, पर हाँ किसी जान पहचान वाले ने भी बनाई थी। और मुझे हंसी इस बात की आ रही थी कि उस नाम को चेंज करके और दूसरा नाम डाल दिया। उनको ये लग रहा था जिसने भी की तो बहुत ही बचकानी और बहुत ही बेहुदा हरकत की है ये, और उनको पता नहीं होगी। मैं बताऊंगी फिर अगले वीडियो में कि क्या बचकानी हरकत की थी जिसने वो आईडी बनाई थी, है ना, नेहा वाशनी के नाम से। तो उसकी मैं पूरी आपको अगले वीडियो में बताऊंगी क्या कहानी थी। और मुझे बहुत हंसी आ रही थी उसकी बेवकूफ़ी पर, है ना, कि आईडी बनाने वाले ने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की, जो फेक आईडी तो बना ली। और यहाँ पर हम आ गए चूड़ियों की दुकान पर, और फिरोजाबाद में आए हैं और बिना चूड़ियों के जाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। और कई साल बाद में आई थी तो मैं तो यहाँ से लेकर जाऊँगी। तो चूड़ियाँ मैंने कुछ ली थी, कुछ कड़े लिए थे, कुछ जी ने पहले से लेके रखे थे तो वो भी दिए थे, कुछ यहाँ से दिलवा दिए, है ना। तो वही यहाँ पर हमें देर लगी, और भाई देर तो लगती है यहाँ पर क्योंकि चीज़ों चूड़ी है ना बहुत ही नाजुक चीज़ होती है, तो हमें एक एक चीज़ देखनी पड़ती है ना, एक एक चूड़ी को देखना भी पड़ता है। तो बहुत सी यहाँ पर ली थी, दीदी ने ली थी, बहुत सारी ली थी दीदी ने, और कुछ मुझे भी दिलवाई थी, कुछ मैंने भी ली थी अपनी तरफ से। तो टाइम लगा था, हमें बहुत सारा टाइम लगा था, और प्यास भी बहुत लग रही थी, गर्मी बहुत थी यहाँ पर। और ये पूरी है ना यहाँ से लेके पूरी है ना चूड़ियों की ही दुकान है, और इस दुकान को तो मैं जानती हूँ पहले से ही, आ चुकी हूँ मैं, शादी से पहले भी आ चुकी हूँ इस दुकान पर। पहली दुकान पर से नहीं ली थी हमने जहाँ रुके थे क्योंकि वहाँ भीड़ लग रही थी और हमें टाइम भी लग रहा था, इस वजह से यहाँ पर दीदी ने कुछ बोला था तो मुझे बहुत तेज़ हंसी आ गई थी। फिर उसके बाद में हम घर आ जाते हैं, तो घर हम दिन ढला नहीं था उससे पहले ही आ गए थे। और अब है ना समथिंग ऐसे 8 करीब हो रहे थे, तो अब यहाँ से चलने की तैयारी, और ये हल्ला कर रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो। तो हम जैसे थे वैसे ही बैठे थे, वैसे ही हम चल दिए। और दीदी खाने की तैयारी कर रही थी कि खाना खाएंगे, तो इन्होंने मना कर दी, तो जल्दी से दीदी ने सब्जी पूड़ी बना कर रख दी। मैंने मना की, बहुत मना की, तो बोले अरे नहीं बच्चों का साथ है। मैंने कि बाहर से खा लेंगे, तो बोले नहीं बच्चों का साथ है और सही रहता है। और सही बताऊं तो हम लेकर आ गए तो ठीक रहा, उन्होंने जल्दी जल्दी में रख दी क्योंकि अभी है ना ये इनके लिए भी नाश्ता लगाया था, इन्होंने नाश्ता नहीं किया था, बस कोल्ड ड्रिंक पीकर चल दिए। और बोतल ली थी यहाँ से एक इन्होंने पानी डालने के लिए गाड़ी में। तो यहाँ से मैं तो विदा हो लेती हूँ दीदी के घर से। और मन एक वो होता है ना, अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा पर आगे उजाला हो जाएगा, तो एक मन होता है ना अपने लोगों के पास आओ और फिर जाओ, वो इतने टाइम बाद। और यहाँ पर ये देखिए पुल बन गया, पहले ये नहीं था, पहले ये चीज़ें नहीं थी बिल्कुल, और हम घर भूल भी गए थे इस पुल की वजह से। सच बचाऊँ तो हमें पूरा चक्कर काटना पड़ा था, फिर जी आज ही आए थे लेने के लिए, और हंसी आ रही थी इतनी बार हम आ चुके थे और हम ये पुल की वजह से घर भूल गए। और यहाँ पर ये देखिए गुड़िया आ गई, इनकी तीनों गुड़िया आई थी मेरे साथ मुझे छोड़ने के लिए। तो ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ज़रूर मुझे बताना।